आज इस वीडियो में जो माल मैं बताने जा रहा हूँ, ये इज्जत, शोहरत, बरकत और अपनी ख्वाहिश की तकमील के बड़े खास अमाल बताऊंगा। अल्लाह के फजल से कोई चैनल वाला आपको मैं लिख के देता हूँ कि खास अमाल नहीं बताएगा। देखें, तवीज़ात वगैरह, वज़ाइफ वगैरह हर कोई आपको बताएगा, लेकिन मुजरब कौन से हैं? कौन से तवीज़ात या वज़ाइफ ऐसे हैं जो वाकई में असर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी साहब चैनल पे भी जितने भी अमाल बताए गए हैं आज तक, इसीलिए लोगों को फ़ायदा मिलता रहा कि ख़ास तवीज़ात होते नहीं हैं, वज़ाइफ भी ख़ास होते नहीं हैं। बाज़ लोगों को ये बहुत दफ़ा कहा गया है कि तवीज़ात से फ़ायदा हो जाता है, बाज़ को वज़ाइफ से होता है। तो इसलिए जहाँ वज़ाइफ पढ़ते हैं वहाँ वे तवीज़ात को भी ज़रूर आजमाएं। ये पहला बाबरकत नक्श मुबारक। ज़ैल में दिया हुआ नक्श मुबारक बहुत ही फ्यूज़ बरक़ात का मिला है। इसके देखने से बहुत सी बरक़ात का नुज़ूल होता है। देखकर अपने पास रखने से तबीयत में नेकी की रग़बत और बुराइयों से नफरत हो जाती है। इज़्ज़त के लिए, किसी हाजत की तकमील के लिए भी इसे अगर देखा जाता है और देख के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, तो कहा जाता है कि इंसान के दिल की तमाम वो जायज़ हाजात पूरी होती हैं जो इंसान अपने दिल में छुपा के बैठा होता है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि काश वो ख्वाहिशात पूरी हो जाए। इस खास नक्श की बरकत यह है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नाखुश है, कोई भी वजह हो सकती है, माली तौर पे भी हो सकती है, अज़वाजी भी हो सकती है, शादी की भी हो सकती है, हुआ कोई आपका मसला है, आप सिर्फ इसको देख लें और अगर नियत करके पास रख लिया जाए, हाजत पूरी हो तो फिर भी पास ही रहे, लेकिन कोई मीठी चीज़ बांट दी जाए, तो कहा जाता है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इंसान ने इस नक्श मुबारक को दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से किया हो और उसकी हाजत की तकमील ना हुई हो। इज्जत के लिए भी बाज़ लोग इसे अपने पास रखते हैं कि मुझे इज्जत का हसूल हो, इज्जत मिले, हर जगह पे इज्जत मिले। जिनको ऐसा लगता है कि लोग इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, वो इस नक्श मुबारक को सुबह उठने के बाद देख लिया करें। बाल लोग इसे दीवार पे चस्पा कर देते हैं, लगा देते हैं और उनकी बार बार नजर इस पे पड़ती है। इंसान के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। बाल लोग दफ्तर में इसे सामने दीवार पे लगा देते हैं। इसकी बरकत से बहुत दफा यह देखा गया कि कारोबार में ऐसी तेजी आती है कि आपने सोचा ना हो और तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि हाकम मेहरबान हो, ऑफिसर, बॉस वो मेहरबान हो, या शोहर मेहरबान हो, या कोई ख़ास इंसान जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, जो उससे झगड़ा करता हो, वो मेहरबान हो जाए, तो कलमा तैयबा का एक मजीद नमल बता रहा हूँ। ये वजीफ़ा है, पहले मैंने नक्श बताया, उसकी चाल नहीं थी, प्लेन भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी निकल कर सकते हैं, सिर्फ बावजू होकर करना है। बहने माहवारी में ना करें, फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो कोई ये चाहे कि हाकिम वक्त इस पर मेहरबान हो जाए, इसके साथ उसने इलाक से पेश आए, तो उसे चाहिए कि वो बुध के दिन यानी वेनसडे के दिन हर नमाज के बाद बकसरत कलमा तैयबा का विर्द करे और नमाज फजर के बाद नहायत मोहब्बत और क़ीदत के साथ ज़ैल में दिया हुआ नक्श मुबारक देखे। ये नक्श मुबारक है इज़्ज़तों वाला, यानी इज़्ज़तें मिलती हैं। ये सिर्फ हाकिम के लिए नहीं होता, मैंने जैसे शुरू में बता दिया है, वाज़िया बताया है कि जो इंसान चाहता है कि उसे हर जगह इज्जत मिले, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो अल्लाह के फजल से उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह हाकिम वक़्त और दीगर हुकूमती ओहदेदारान की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ महरम होगा। यहाँ पे बात बता दी जाए कि ये शोहर के लिए भी कर सकते हैं, महबूब के लिए भी कर सकते हैं, इज्जत जहाँ पाना चाहे ससुराल के लिए भी कर सकते हैं, वहाँ अल्लाह के फजल से इज्जत मिलेगी। बाद लोग ये भी मैसेज करते हैं हमें कि तफील जो है, ये अरब ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं सुनता, तो उनके लिए भी किया जाए तो अल्लाह के फजल से वो आपका गुलाम बन जाएगा, आपकी ताबेदारी करेगा। मकसद नेक, मदद खुदा।
नेक मकसद रखना है, नाजायज़ मकसद नहीं उसे को नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए अमल नहीं करना। कारोबार में बरकत के वास्ते अगर कोई ये चाहे कि इसके रिस्क हलाल में खैर व बरकत पैदा हो जाए, रोज़ी फराख हो जाए, तो ज़ैल में दिया हुआ नक्श मुबारक नमाज फजर के बाद बावजू हालत में अरके गुलाब और ज़ाफ़रान और मुझसे 3 अदद लिखे। यहाँ पे बात बता दूं, आप इतर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आम कलम से नकल करें, अगर ज़ाफ़रान अरके गुलाब मुश्किल नहीं है तो एक नक्श तावीज़ की तरह अपने गले में डाल ले या अपने बाजू पर बांधे। दूसरा नक्श इस जगह पर रखे जहाँ पर अपनी आमदनी की रकम रखता हो, यानी जहाँ पैसे वगैरह रखे जाते हैं। तीसरा नक्श दुकान या मकान या कारोबार की जगह पर चश्मा कर दे। इंशाअल्लाह ताला कारोबार में खूब बरकत पैदा हो जाएगी और हलाल रोजी में इजाफा होगा। नक्श मुबारक ये आपको नजर आ रहा होगा, ये भी बड़ा बाबरकत है अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से। ऐसी रोजी में आपको पढ़ाई नजर आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गैब से जिसे कहा जाता है मदद होना, बड़ा खास अमल है, इसको भी एक दफा जरूर आजमाए, चाल नहीं है इसकी भी। मुफलिसी का मुजरब इलाज यानी गुर्बत का एक बड़ा खास अमल बता रहा हूँ। जो कोई ये चाहे कि इसकी मुफलिसी और गुर्बत दूर हो जाए, हमेशा दौलतमंद रहे, कभी जिंदगी में माली परेशानी ना आए और जहाँ भी जाए लोग इसकी इज्जत करें, एहतराम से पेश आए, चश्मे फलाइक में मकबूल हो, मुअज़्ज़ज़ हो जाए, दिन ब दिन इसके मुनासब में तरक्की होती रहे, इससे यानी मनसब उसका बढ़ता रहे। उसे चाहिए कि वो बावजू हालत में हरन की चिल्ली पाक और साफ करके इस पर अर्के गुलाब और मुशक व ज़ाफ़रान से ज़ैल में दिया हुआ नक्श लिखे। इंशाअल्लाह ताला मकसद में कामयाबी मिलेगी। ये नक्श मुबारक है, मुकम्मल आपको नज़र आ रहा होगा। इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे, इंशाल्लाह इनसे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और कोई ख़ास मसला हुआ करें, नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, ना जवाब मिले तो माजरत है। बाकी अल्लाह सब पे फजल करे, सब पे नाम करे, सबकी नेक इजाज़त पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।